जिसकी लाठी उसकी भैंस, मुहावरा आपने जरूर सुना होगा, पर क्या आपको पता है इसका इतिहास कितना पुराना है और इसे कितने प्रसिद्ध किया गया है? आज हम आपको इस रिपोर्ट में इस कहावत की कहानी बताने जा रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट को। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मुहावरे को कई बार आपने सुना होगा, किताबों में पढ़ा भी होगा, पर आप जानते हैं कि किसने इसे गढ़ा था? आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में इसकी कहानी सुनाते हैं। इस कहानी को जानने के लिए लगभग 200 साल पहले आपको जाना होगा। 1840 के आसपास का समय था। मगध क्षेत्र में टिकारी महाराज का शासनकाल था। उसी दौरान देवन मिसिर ने ही इस कालजयी मुहावरे को प्रसिद्ध किया था। बताया जाता है कि जिस तरह अकबर के दरबार में बीरबल की हाजिर जवाबी चर्चित है, ठीक उसी तरह टिकारी महाराज हित नारायण सिंह के दरबार में दरबारी देवन मिसिर की हाजिर जवाबी भी काफी प्रसिद्ध है। आज भी इस इलाके में इनके सैकड़ों किस्से प्रचलित हैं। देवन मिसिर के बारे में तो आप लोग भी जानते ही होंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं, सिनेमा वगैरह भी बना है। वो अपने राजा तो गोपाल सरन थे, उनके दरबार में एक तरह से कहिए मंत्री के रूप में, एक कलाकार के रूप में, वहाँ पर कवि के रूप में थे। हाथी गांव के रहने वाले थे हम लोग। हाथी पंचायत के लोग के लिए एक आदर्श हैं, जिसमें जाना जाता है। हाँ, उनको सब लोग जानते हैं। आजादी के पहले से लोग जानते हैं, उस समय भी लोग जानते थे। एक विद्वान व्यक्ति के रूप में थे। तो हम लोग के गांव के पहले से पंचायत के ये गर्व है कि उस समय विद्वान पैदा लिए थे हम लोग के यहाँ, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था। उस समय से विद्वता उस गांव में थी, तो उनके आदर्श हैं। आज भी गांव में लोग पढ़ते लिखते हैं, जानते हैं, यही उनका आदर्श है। बाकी चीजें तो कवि के रूप में, एक कलाकार थे, बहुत सारे दोहा वगैरह, ये सब तो आप लोग भी सुने होंगे। उन पर तो सिनेमा भी बना है। आती गांव के रहने वाले देवन मिसिर उस समय काल में यहाँ थे, जिस समय की टिकारी में राजा गोपाल सरन थे, टिकारी के राजा। और ठीक उसी प्रकार से एक उत्तरी बिहार में गोनू झा कहलाते थे। और गोनू झा उत्तरी बिहार में, दक्षिणी बिहार में देवन मिसिर टिकारी राज में रह करके एक हाजिर जवाबी थे। कोई भी प्रश्न किसी तरह का किया जाता था तो उसका उत्तर वो सेकेंडों में देते थे। इसी में बहुत सी लोक कथाएं प्रचलित है और उन्हीं कथाओं के आधार पर देवन मिसिर की प्रसिद्धि प्राप्त हुई और अंततोगत्वा उनको देवी जी के द्वारा वरदान दिया गया कि जिस दिन आपको उत्तर सवाल का मिल जाएगा, उसी दिन आपकी मौत हो जाएगी। गया के आती गांव में देवनंदन मिश्रा का जन्म हुआ था। आज भी ये गांव मौजूद है और उनके रिश्तेदार वंशज यहाँ रहते भी हैं। आती गांव गया शहर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं टिकारी राज से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पंडित देवानंद मिश्रा को ही बाद में देवन मिसिर के रूप में जाना जाने लगा। देवन मिसिर को माई प्रसन्न होके बर बोले कि देवन बर मांगो, तो देवन मिसिर बर मांगे कि हे माई, हमको जो काम है वो पूरा हो जाएगा तो हम आपको एक बलि देंगे। तो उनका काम पूरा हो गया। वो गए वहाँ और बोले कि माई हम बलि देने आए हैं, तो ही अपने सर से एक ढील निकाले, वहीं बलि दे दिए। तो माई भी प्रसन्न हो गई, हंसने लगी, ये क्या बलि दिया? तो माता इसका भी तो जीव है, हम गच्छे थे जो दे दिए। ऐसे ही बाराती आया था, तो थोड़ा गरीब टाइप का था। बोला कि बाबा मेरा कैसे पार होगा बाराती, उतना है नहीं खाने पीने का। तो बोले कि तुम चिंता मत करो। बाराती आ गया, जलमासा में गए और जाके शोर कर दी कि लड़की का पेट है। अब सब बाराती न खा रहा है न कुछ कर रहा है। करते 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 सुबह हो गया। जब शादी का टाइम आया तब दे निकल के और जलमासा में गए और बोले कि किस लिए शादी नहीं हो रहा है? तो लड़की का पेट है। तो क्या तुम लोग बिना पेट के हो? तो पूरा लोग सब हंसे लगा। कहा कि ये तो मजाक कर दिए थे। फिर तुरंत सिंदूर दान हुआ, उसका बेचारा के खर्चा भी बचा और लड़की भी विदा हुआ। ऐसे ऐसे इनको बहुत सा ऐसे मजाक। बताया जाता है कि देवन मिसिर बाजार से भैंस की खरीदारी कर वापस लौट रहे थे।
अपने घर वो पहुंचने ही वाले थे, तभी एक चोर आया और लाठी के बल पर धमकाने लगा। देवेन मिसिर से उनकी भैंस को भी छीन लिया। हालांकि देवेन मिसिर ने अपनी बुद्धि की ताकत से चोर के हाथ से उसकी लाठी अपने हाथ में ले ली। बुद्धिमान के साथ साथ हाथ में लाठी आने के बाद उस चोर को धमकाते हुए अपनी भैंस उन्होंने वापस ली और चोर को खदेड़ भगाया। और यहीं से ये कहावत प्रसिद्ध हुई। उनके हाजिर जवाबी से खुश होकर राजा की तरफ से उन्हें 51 बीघा जमीन भी दान में मिली थी। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।